हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी जानकारी में। हिंदी सिनेमा में 70 के दशक में एक अभिनेता आया था जिसके स्टारडम ने राजेश खन्ना से लेके बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हैरान कर दिया था। नाम था तारिक हुसैन खान। चांद मेरा दिल। एक ही फिल्म से रातों रात बॉलीवुड में छा जाने वाले इस एक्टर को लोग दूसरा राजेश खन्ना समझने लगे थे। उस दौर में तारिक खान की दीवानगी ऐसा हुआ करती थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां उनके घर के चक्कर लगाने लगी। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। मगर आप सोच रहे होंगे फिर वो अचानक फिल्मी पर्दे से गायब कहाँ हो गए। क्या आपको पता है, सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरे डर ने सुपरस्टार बनने की राह पर चढ़ पड़े तारिक खान का पूरा करियर एक झटके में तबाह कर उनको गुमनामी के अंधेरे में डुबो डाला। चलिए हम आपको बीते जमाने के अदाकार तारिक खान के सिनेमा में आने से लेके उनके करियर बर्बाद होने की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, 1977 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, हम किसी से कम नहीं। ये उस साल की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म थी। खास बात है, इसके जितने भी गाने सुपरहिट हुए वे सब अभिनेता तारिक खान पर ही फिल्माए गए थे। इन्हीं गीतों पर सवार होकर वो रातों रात स्टार बन बैठे थे। मगर तारिक खान ने कभी स्टार बनने की सोची ही नहीं थी। वो तो ITI पास कर इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, 9 नवंबर 1949 के दिन नवाबी नगरी लखनऊ में पैदा हुए। तारिक के वकील पिता अजहर अली खान का आदेश था कि वह सरकारी इंजीनियर बने। उनके 2 साले नासिर हुसैन और ताहिर हुसैन यानी आमिर खान के पापा बॉलीवुड के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। मगर वकील साहब किसी भी सूरत में अपने बेटे को फिल्म लाइन से दूर रखा करते थे। अब किस्मत कहे या नसीब, तारिक को तो फिल्म लाइन में ही आना था। हुआ ये कि बचपन से ही उनके पिता पूरे परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे। तारिक अक्सर मामा के घर जाते तो वहाँ फिल्मी पर्दे से जुड़े बड़े बड़े लोगों को देखा करते। यहीं से उनके मन में भी हीरो बनने का ख्वाब पलने लगा। 1970 के आसपास की बात है। एक दिन उन्होंने अपने मामा नासिर को अपना सपना बताया। मामा बोले, तुम पहले फिल्म कैसे बनती ये सब जानो और अपनी एक फिल्म में असिस्टेंट प्रोड्यूसर बना दिया। फिल्म 1971 में आई थी कारवा। वो कारवा से जुड़ गए तो पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिला। ITI के एग्ज़ाम तो पास कर नहीं पाए। बस फिर क्या था, मामा नासिर के ऑफिस में ही नौकरी करने लगे। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इनका नसीब ही पलटी मार गया। हुआ ये कि नासिर हुसैन का जन्मदिन था और बड़ी पार्टी हो रही थी। वहाँ अंग्रेजी गाने पे सब डांस कर रहे थे। तारिक को भी डांस आता था। उन्होंने ऐसा डांस किया कि सारे मेहमान उन्हीं की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि उनके मामा तक भांजे का यह हुनर देख के हैरान हो गए। पहली बार पता लगा कि भांजा तो सचमुच हीरो बनने लायक है। नासिर हुसैन उन दिनों धर्मेंद्र के साथ बड़ी बजट की फिल्म बना रहे थे। उन्होंने एक दिन भांजे को बुलाया और उसमें रतन नाम का किरदार दे दिया। 1973 में फिल्म रिलीज हुई यादों की बारात। भले ही फिल्म पूरी तरह धर्मेंद्र की थी, लेकिन तारिक ने फिल्मी दुनिया में कदम तो रख ही दिया था। अगली फिल्म भी इनको मामा ने ही दी। वो सुनील दत्त की 1975 में आई जख्मी थी, जिसमें तारिक को पवन बना के पेश किया गया। उनके काम की तारीफ तो हुई, लेकिन सारा क्रेडिट इस बार सुनील दत्त ले उड़े। तारिक 2 फिल्में कर चुके थे, लेकिन वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। फिर एक दिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि रातों रात स्टार बन गए। हुआ ये कि नासिर हुसैन बॉबी फिल्म से सुपरस्टार बन चुके ऋषि कपूर के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने अपने भांजे को बुलाया और ऋषि के बराबरी का लीड रोल दे दिया। इसी फिल्म ने तारिक का नसीब चमका दिया। 1977 में फिल्म रिलीज हुई, हम किसी से कम नहीं। फिल्म के गानों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा डाला। खासकर क्या हुआ तेरा वादा, ये लड़का हाय अल्लाह, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है और चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम जैसे गानों ने तो धूम मचा दी। किस्मत से ये सारे गीत तारिक खान पे ही फिल्माए गए थे। उनके गीतों की दीवानगी ऐसी कि वो बॉबी स्टार ऋषि कपूर तक पर भारी पड़ने लगे। खासकर उनका गिटार वाला अंदाज तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना गया। रातों रात ऐसा स्टारडम मिला जो किसी बड़े सुपरस्टार का होता है। लोग घर के आगे लाइन लगाने लगे। लड़कियां उनके ऑटोग्राफ को तरसने लगी। उनको दूसरा राजेश खन्ना तक कहा जाने लग गया था। मगर फिर दोस्तों क्या हुआ कि कुछ ही सालों बाद वो अभिनेता जो राजेश खन्ना की जगह लेने वाला था अचानक फिल्म जगत से गायब हो गया। क्या आपको इसकी वजह का पता है? असल में तारिक खान का डर उनका एक अच्छा खासा करियर ले डूबा। कैसे, हम बताते हैं। असल में हम किसी से कम नहीं से तारिक खान स्टार बन गए थे। उनको ढेरों फिल्में ऑफर हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी फिल्म चुनने में वो गलती कर बैठे।
खासकर उनके मामा भी उनको साइड एक्टर वाले रोल ही देते गए। धीरे धीरे लीड हीरो वाली इमेज खराब होने लगी। 1978 में आपसे प्यार हो गया है, 1981 में जवाने को दिखाना है, 1981 में ही ख्वाजा की दीवानी, 1982 में शौकीन, 1983 में बिस्मिल्लाह की बरकत और पसंद अपनी अपनी, 1984 में मंजिल मंजिल, 1985 में ज़बरदस्त, 1986 में बात बन जाए और पैसे के पीछे से लेके 1987 में जेवर जैसी फिल्में, लेकिन एक के बाद एक फिल्म पिटती जा रही थी। उनकी अदाकारी में कहीं कमी नहीं थी, बस कमज़ोर कहानी की वजह से फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी और उनका करियर भी डगमगाने लगा। तारिक मजबूत बैकग्राउंड से थे, वे चाहते तो दमदार कहानी वाली फिल्म का इंतजार कर सकते थे, मगर वो डर गए। उनको डर लगने लगा कि यही चलता रहा तो मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। बस इसी डर की वजह से फिल्मी करियर छोड़ के भाग खड़े हुए। पहले तो उन्होंने अपना म्यूजिकल ग्रुप बनाया और देश विदेश में अपने गानों के शो करने लगे, फिर बाद में शिपिंग कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। उनका करियर तो सुरक्षित हो गया, लेकिन ये स्टार फिल्मी पर्दे से गुमनाम हो गया। 74 साल के तारिक इन दिनों मुंबई में रहते हैं। साल 1991 में ताहिर ने मशहूर शायर की बेटी नुसरत से शादी कर ली थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटी सादिया जो डाइटिशियन बन गई, जबकि बेटा अली फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ गया। वे फिल्मी पार्टियों से भी दूर रहते हैं और ख़ुद को अपनी छोटी सी दुनिया में समेट चुके हैं। दोस्तों, आपको 70 के दशक का यह मशहूर सितारा तारिक खान याद है? अगर हाँ, तो उनकी कोई फिल्म या किरदार ज़रूर बताइएगा जो आपको पसंद आया हो। ऐसी ही और स्टोरीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।